जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान के कुछ प्रेरणादायक उद्धरणों के बारे में। ये उद्धरण हमें हमारे कर्मों को समझने और उनसे प्रेरित होने में मदद करेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस उद्धरण में श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को उसके कर्मों का फल कभी नहीं मिलता, बल्कि उसे उसके कर्मों के अनुसार ही जीना पड़ता है। यह उद्धरण हमें ये बताता है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार जीना चाहिए, परिणामों की चिंता न करें। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा उत्तम के लिए हो रहे घटनाओं में विश्वास रखना चाहिए। जब आप अपने कर्म को समर्पित करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि समर्पित कर्म से हमें सफलता जरूर मिलती है। अपने कर्म में लगाव रखो, परिणामों में नहीं। यह उद्धरण हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, परिणामों की परवाह न करें। कर्म योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है, जो समय के साथ बदलता रहता है। यह उद्धरण हमें योग के महत्व को समझाता है, जो कर्मयोग के माध्यम से हमें आत्मा के मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति शांति में रहता है वही सबसे श्रेष्ठ ध्येय का प्राप्त होता है। यह उद्धरण हमें ये बताता है कि शांति और आत्म शांति की प्राप्ति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। समस्त कार्य को केवल श्रद्धा से करो, नतीजे की चिंता न करो। यह उद्धरण हमें कार्य को समर्पितता और श्रद्धा के साथ करने की महत्वपूर्णता को समझाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में समर्पित हो जाता है उसे कभी भी हार नहीं मिलती। यह उद्धरण हमें कर्म में समर्पितता के महत्व को समझाता है और हमें ये याद दिलाता है कि समर्पितता से कभी भी हार नहीं होती। भगवान का नाम लेने से ही जीवन का उद्दीपन होता है और उसके करीब आने से ही संसार के समस्त दुख दूर होते हैं। यह उद्धरण हमें भगवान के नाम के महत्व को समझाता है और हमें ये याद दिलाता है कि भगवान के प्रति समर्पण ही हमारे दुखों का निवारण है। जो कुछ भी हो वो श्रद्धालु का ही श्रेष्ठ होता है। यह उद्धरण हमें श्रद्धा के महत्व को समझाता है, जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देती है। विश्वास का बल कोई सीमा नहीं होती। यह उद्धरण हमें विश्वास की महत्वपूर्णता को समझाता है, जो हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सहारा देता है। कर्म की जितनी महत्व बड़ी की जाए उतनी ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है। यह उद्धरण हमें कर्म के महत्व को समझाता है, जो हमारी स्वतंत्रता का महत्व समझने में मदद करता है। भगवान की भक्ति में समर्पित व्यक्ति को संसार का कोई भी भय नहीं रहता। यह उद्धरण हमें भक्ति की महत्वपूर्णता को समझाता है, जो हमें शांति और आत्म शांति का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति संतोष से जीता है वही वास्तविक समृद्धि का अनुभव करता है। यह उद्धरण हमें संतोष के महत्व को समझाता है, जो हमें सच्ची समृद्धि का अनुभव करने में मदद करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्धता से करना चाहिए और उन्हें नतीजे की चिंता किए बिना करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें सफलता के मार्ग की महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। कर्म करते रहो, परिणामों का नतीजा भगवान के हाथ में होता है। यह उद्धरण हमें ये याद दिलाता है कि हमें कर्म के लिए श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। ध्यान रखो कि आप वही कर्म करते हैं जो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार है, परिणाम की चिंता किए बिना। यह उद्धरण हमें स्वाभाविकता और स्वधर्म के महत्व को समझाता है। जब हम भगवान के साथ हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। यह उद्धरण हमें भगवान के साथ अपने संबंध का महत्व और आत्मविश्वास को समझाता है। जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा को प्रकट करना है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें स्वार्थरहितता और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को समझाता है। जीवन में सच्चे स्थिति का आनंद केवल उसे मिलता है जो भगवान के भावनात्मक समर्पण में है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें ये बताता है कि भगवान के प्रति समर्पण से हमें सच्ची खुशियां प्राप्त होती है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मानव को उसकी इच्छाओं के प्रति संतुष्ट बनाने में है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें संतुष्टि की महत्वपूर्णता को समझाता है, जो सच्चे आनंद की कुंजी होती है।
जो आपकी इच्छाओं के अनुसार करता है वो व्यक्ति सच्चे स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता को समझाता है। कर्मयोग का मतलब है कर्म करना बिना भावना के फल की चिंता किए बिना। यह उदाहरण हमें कर्मयोग के सिद्धांत को समझाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का निरंतर अभ्यास करता है वही सफलता की ऊंचाई को छू सकता है। श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें प्रयास की महत्वपूर्णता को समझाता है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले को उसके भय से कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। यह उदाहरण हमें भगवान के साथ आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता को समझाता है। अपने दिल के भावनाओं को स्वीकार करना और उन पर नियंत्रण पाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझाता है। समय का सबसे बड़ा शिक्षक है और जो व्यक्ति समय के साथ साथ बदलता है वही सबसे सफल होता है। यह उदाहरण हमें समय के महत्व को समझाता है और हमें स्वयं को निरंतर संवेदनशील रहने की महत्वपूर्णता को समझाता है। जो व्यक्ति ध्यान से कर्म करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। यह उदाहरण हमें कर्मयोग के महत्व को समझाता है जो समर्पित कार्य से सफलता की गारंटी देता है। जीवन का मूल आधार अपनी भावनाओं के आधार पर है जो हमें हमेशा सच्चे और सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह उदाहरण हमें अपनी भावनाओं की महत्वपूर्णता को समझाता है। जो व्यक्ति आत्मा के मार्ग पर चलता है वो असली सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें आत्म संयम और सच्ची सफलता के बीच संबंध को समझाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित हो जाता है उसे सफलता का कोई भी हार नहीं मिलता। यह उदाहरण हमें कर्म समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाता है। आत्मा का संघर्ष ही व्यक्ति को उसकी सार्थकता की दिशा में ले जाता है। यह उदाहरण हमें आत्म संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझाता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सबसे बड़ा वीर होता है। यह उदाहरण हमें मानसिक संयम की महत्वपूर्णता को समझाता है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में साहसी बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित होता है उसे समय की कोई परेशानी नहीं होती। श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। सच्चे प्रेम की शक्ति सभी को संगठित कर सकती है। यह उदाहरण हमें प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाता है जो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करता है। ये थे कुछ प्रेरणादायक अनमोल विचार। आपको कैसे लगे हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा विचार है तो कृपया नीचे कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को